हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड मॉडल, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम टू उपलब्धि और मैं हूँ नेहा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप समझिए आपकी स्किन की तरह। तो जैसे आपके पास आपके स्किन क्या क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, आपकी बॉडी में बैरियर का काम करती है, किसी भी चीज को एकदम से अंदर नहीं आने देती, राइट, एक्सचेंज करती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है, बॉडी को मेंटेन करने का काम करती है। बिल्कुल वैसे ही सेल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे आपकी बॉडी की सबसे आउटर लेयर क्या है? स्किन। वैसे ही आपके बॉडी में जो सेल मिलता है उसकी सबसे आउटर लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम बात करेंगे इसी के स्ट्रक्चर और मॉडल के बारे में। सो वेलकम टू उपलब्धि क्लासेस। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, आप ध्यान रखिए, तो आपके पास दो तरीके के सेल हैं। एक आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है और एक आपके पास यूकैरियोटिक सेल है। दोनों ही तरह के सेल के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आप जब एग्जाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो ये एक आउटर कवरिंग है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलती है और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलती है। ओके। ये क्या करती है? तो अगर समझिए कि आपने अगर एक वो बलून देखा होगा ना, बलून, तो बलून के अंदर की एयर और बलून के बाहर की एयर दोनों अलग अलग हो जाती है ना। कैसे हो जाती है? सो विद द हेल्प ऑफ दैट बलून का जो प्लास्टिक या जो भी मटेरियल है उसे लेटेक्स की वजह से। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? तो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। ठीक है। जो भी आपका एनवायरनमेंट है सेल के बाहर, ठीक है, उसको अंदर से बाहर अलग करती है। बहुत थिन होती है। तो कितना साइज होता है? तो 8 से 10 नैनोमीटर इसका साइज होता है। ठीक है। और क्या कंट्रोल करती है? तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल कंट्रोल करती है, बहुत सारे बैरियर बनाती है, प्रोटेक्शन देती है। लाइकवाइज अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो जो सेल मेम्ब्रेन था, ये जो टर्म था आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो वो नगेली एंड क्रीमर, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है। नगेली ने क्रीम लगाया तो सेल मेम्ब्रेन याद आया। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो नगेली एंड क्रीमर ने ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया था। फिर 1895 में सबसे पहले उसका जो स्ट्रक्चर था, जो नाम था, वो तो नगेली एंड क्रीमर ने दे दिया। अब उनको बताना है कि भाई कैसा दिखता होगा। तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था वो किसने बताया था? आपका ओवरटॉन ने बताया था। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल किसने दिया था आपका? तो आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जो कि सेंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है। आप इससे याद रखिएगा कि सेंगर, सॉरी, सेंगर एंड निकोलसन, ओके, इन दोनों ने सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल दिया था। वो था आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके। ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जैसे आप किस चीज के बने हुए हैं, तो आपकी बॉडी, आप बोलते हैं ना कि पानी से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ है हमारे पास। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। तो ये भी किस किस चीज की बनी हुई है? तो तीन मेजर कंपोनेंट है इसके पास में, लिपिड है, प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। ये तीन मेजर कंपोनेंट इसके पास में मिलते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में इसमें क्या मिलेगा? तो सबसे ज्यादा अमाउंट में मेजरली लिपिड पाया जाता है, फिर प्रोटीन पाया जाता है और फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। बट अगर आप आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आपका प्रोटीन, देन लिपिड एंड देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। मतलब प्रोटीन एंड लिपिड ज्यादा अमाउंट में होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में होता है, मेजरली अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड की। तो लिपिड, किस तरीके का लिपिड पाया जाता है? तो लिपिड कैसा कंपाउंड होता है? तो लिपिड होता है आपका हाइड्रोफोबिक। ठीक है। कैसा कंपाउंड होता है आपका? हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो कि वाटर से डरते हो। ठीक है। जिनको वाटर से डर लगे वो क्या हो गए? हाइड्रोफोबिक। जैसे ऑयल, ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता है क्या? नहीं होता। वैसे ही लिपिड ऐसा कंपाउंड है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। इसकी चार मेजर क्लासेस हैं। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड। तो मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा लिपिड मिलता है? फॉस्फोलिपिड मिलता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आए या लिखने को आए तो आप क्या लिखोगे कि मेजर फॉर्म ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। ठीक है। उसके बाद कौन सा लिपिड मिलेगा आपको? स्फिंगोलिपिड। फिर कौन सा मिलेगा आपको? ग्लाइकोलिपिड। और फिर उसके बाद सबसे कम कौन मिलेगा आपको? स्टीरॉल। ओके। स्टीरॉल में एक एग्जांपल लिया अपन ने, क्या? कोलेस्ट्रॉल। राइट। तो लिपिड के चार कैटेगरी हो गई, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरॉल।
सारे के सारे कैसे मॉलिक्यूल हैं आपके? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक दोनों हिस्से मिले उसको बोलेंगे एम्फीपैथिक। तो आप बोलोगे अभी तो आपने बोला लिपिड हाइड्रोफोबिक है। नहीं, लिपिड के पास में दोनों होता है, बट हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट ज्यादा होता है, इसीलिए लिपिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अब लिपिड का स्ट्रक्चर ले लिया, तो जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है उसको बोलेंगे पोलर, तो ये हो गया आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। और जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट है उसको बोलेंगे नॉन पोलर, तो ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो 4 लिपिड हो गए आपके मेजरली, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट हो गया। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के लिख भी सकते हो, ठीक है। इस वाले हिस्से को हेड बोला जाता है और इस वाले हिस्से को टेल बोला जाता है, ठीक है। तो लिपिड का हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। टेल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, लिपिड की बात कर रहे थे तो हमने क्या क्या पढ़ा लिपिड के अंदर कि भाई 4 तरीके के लिपिड हैं आपके, ठीक है। बेसिक अगर अपन लिपिड की बात करें तो आपने देखा कि 4 तरीके के लिपिड है आपके पास में, है ना। एक है आपके पास में फॉस्फोलिपिड, ओके, एक है आपके पास में स्फिंगोलिपिड, एक है आपके पास में ग्लाइकोलिपिड और एक है आपके पास में स्टीरॉल, ठीक है। क्या है आपके पास में? स्टीरॉल, ओके। और कैसा होता है? तो एम्फीपैथिक होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। टेल कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, पानी से डरेगा। तो जब भी मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट होता है तो ऑलवेज रिमेंबर फिलिक हमेशा ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ हमेशा फिलिक, क्योंकि 2 लेयर होती है, और फोबिक हमेशा अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ओके। कुछ भी नहीं करना है, इतने सारे आदमियों को बस खड़ा करना है ना। तो ये लिपिड कंपोनेंट हुआ। फिर हम बात करते हैं किसकी? प्रोटीन कंपोनेंट की। प्रोटीन की अगर आप बात करोगे तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, या पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं अब मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और प्रोटीन कहाँ मिलेगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, और 2 बेसिक कैटेगरी होगी, ठीक है। एक होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन, जैसा नाम से पता चल रहा है ना, इन मतलब अंदर, एक्सट्रिंसिक एक्स मतलब बाहर, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर मिलेंगे उनको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओके। इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या फिर इसको बोलेंगे पेरिफेरल, ठीक है। 2 तरह के प्रोटीन हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो मेम्ब्रेन के अंदर मिलेंगे, एक्सट्रिंसिक जो कि मेम्ब्रेन से अटैच मिलेंगे, ओके। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आपको समझ में आ गया सभी लोगों को, है ना। तो अभी अपन ने बोला कि देखो मेम्ब्रेन कैसे अरेंज है, ये दिख रहे हैं आपको सारे, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ है, ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ है। ऐसे ही आपको अरेंज करके बनना है, ठीक है। आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के मत आइएगा, ओके, है ना। सभी के ये याद रखना कि सभी के पैर आपस में लड़ेंगे, हेड नहीं, ओके। तो प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। अब लास्ट कैटेगरी क्या बची आपके पास में? कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं आपके पास, तो क्या हो गया आपका? शॉर्ट, अनब्रांच्ड या ब्रांचिंग कार्बोहाइड्रेट सब मिल सकते हैं। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? तो ये लिपिड की 2 सरफेस होती है, मतलब मेम्ब्रेन की 2 सरफेस होती है, ठीक है। एक सरफेस जो होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस करती है, एक जो होती है वो साइटोसोलिक मतलब सेल के अंदर वाले हिस्से को फेस करती है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी लेयर कहाँ होगी? तो बाहर की तरफ, है ना। तो जो अंदर की तरफ फेस करती है वहां पे नहीं, जो बाहर देखते हैं ना उस तरफ से कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर। तो देखो लोग बाहर बाहर से एकदम स्वीट स्वीट बनते हैं ना, और अंदर से कितने खराब होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट या ग्लाइकोलिपिड का अमाउंट कहाँ ज्यादा मिलेगा? एक्सटर्नल सरफेस पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बड़ी मीन है ये, बाहर की तरफ से स्वीट है, अंदर की तरफ से नहीं, ठीक है। तो एक्सटर्नल बाहर की तरफ क्या मिलेंगे आपके? ग्लाइकोलिपिड ज्यादा मिलेंगे, ओके। शुगर ज्यादा मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बाहर की तरफ, मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट,
ओके। देन हम आपको बता देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो हम बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अगर आप IIT जैम, नीट, जेई, नेट या ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा हम इंटर्नशिप कराते हैं, ट्रेनिंग्स कराते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स कराते हैं। वो आपसे मिस ना हो जाए तो आप में डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं मॉडल की बात करूं तो सबसे पहला मॉडल क्या आया था आपका? सैंडविच मॉडल। तो अपन सैंडविच खाते हैं वैसा वाला मॉडल, सिंपल सा याद रखना। पहला मॉडल आया था आपका सैंडविच मॉडल, जो उतना उतना अच्छा था नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि क्या क्या मॉडल है, बताओ क्या मॉडल है। तो सिंपल सा मॉडल था सैंडविच जैसा। तो जैसे दो ब्रेड होते हैं और बीच में आपका आलू का मसाला होता है। तो उसने बोला कि बाहर भी प्रोटीन है, अंदर भी प्रोटीन है, और बीच में क्या मिल रहा है आपका? लिपिड मिल रहा है, ठीक है। ये मॉडल किसने दिया था? डैनियल एंड डैसन ने, जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ ज्यादा। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो उतना अच्छा मॉडल लग नहीं रहा है, उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो पहला मॉडल आया वो आया डैनियल एंड डेल्सन। जैसे कि उन्होंने बोला कि अच्छा कैसा दिखता होगा मेम्ब्रेन, कैसा दिखता होगा, सोचा ना लोगों ने। तो उन्होंने पहले ने बोला कि अरे ऐसा दिखता होगा कि बाहर प्रोटीन होगा, बीच में लिपिड होगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि हो सकता होगा। तो फिर सेकंड आया, उसने बोला कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। उसने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ इसी तरीके का होगा, पर एक लेयर ना होते हुए दो लेयर होगी लिपिड की और दो लेयर प्रोटीन की होगी। नहीं नहीं नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो आया वो आया आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, जो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये क्या बोलता था? ये बहुत सिंपल सा मॉडल था जो बोलता था कि दो लेयर लिपिड की होगी, ठीक है। कितनी लेयर होगी लिपिड की? दो, ठीक है। तो प्रोटीन बाय लेयर हो गया। ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था। उसमें दो लेयर लिपिड की होगी, ठीक है, जिसमें लिपिड कैसा होगा? तो हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ, ठीक है। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक कहाँ होगा? बाहर की तरफ। और फोबिक कहाँ पे होगा? अंदर की तरफ होगा, ठीक है। फिर बाकी प्रोटीन कहाँ चला गया? तो उसने बोला प्रोटीन जो होगा वो या तो बीच बीच में होगा या फिर कोने पे अटैच होगा, जिसको अपन ने बोला एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हुआ। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे? एक्सेप्टेबल मॉडल क्या हुआ? फ्लूइड और मोजाइक। फ्लूइड क्या है? लिपिड। मोजाइक क्या है? प्रोटीन, ठीक है। दो लेयर होगी, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन की कितनी लेयर होगी? दो लेयर होगी, बीच बीच में इसमें प्रोटीन होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था और ये आपका पूरा मॉडल है। आप सिंपल जैसा मैंने बनाया वैसा बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। फिर आप बता सकते हो कि सेल के बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह ज्यादा होते हैं, अंदर की तरफ उतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है। फिर लास्ट में फंक्शन लिखने हैं तो फंक्शन बहुत सिंपल है। जैसे आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारे सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी देती है, सेल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, आप पहचान सकते हो कि कौन सा सेल कौन सा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कराती है, और लास्ट में सेल का एडिशन कराती है, ताकि हमारी बॉडी किसका फॉर्मेशन कर पाए? टिश्यू का फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है। तो ये था आपका क्विक और शॉर्ट नोट्स अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।